कश्मीर में बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक नायब वज़ीर-ए-आला कविंदर गुप्ता ने एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को तनकीद का निशाना बनाया। फारूक अब्दुल्ला ने एक बयान में कहा था कि बीजेपी नफरत फैला रही है। गुप्ता ने कहा कि वादी से कश्मीरी पंडितों के अखराज के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि एक तरफ उमर अब्दुल्ला वज़ीर आज़म की तारीफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मरकजी हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कल जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर हमला बोला, तरह तरह की हमले बोले उन्होंने और कहा कि बीजेपी जो है वो नफरत की राजनीति करती है और बीजेपी ने पिछले 10 साल के दौरान जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए है कविंदर गुप्ता, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और सीनियर बीजेपी लीडर हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं कि नफरत की राजनीति बीजेपी करती है और पिछले 10 साल में आप लोगों ने कुछ नहीं किया। देखिए, नफरत की राजनीति का परिणाम है 5 लाख कश्मीरी पंडितों को वैली से ये खाली होने कि यहाँ पर माइग्रेट होना पड़ा। ये उन्हीं की ज़्यादा सरकारें रही हैं। उनको कि कौन सर्टिफिकेट देगा कि वो नफरत की राजनीति कौन करता है। और भाजपा को उसके लिए मुझे लगता है कि कोई इनसे सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं, लोग जानते हैं। नंबर 2, जहाँ तक काम का सवाल है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी के जो इस जेड टनल के ओपनिंग के दौरान उनके बेटे ने जो बोला है, उन्होंने तो प्रधानमंत्री की तारीफ़ की है। यहाँ जी घर में सलाह करके नहीं आते, यहाँ इनका नज़रिया कुछ अलग अलग है। पूरा जम्मू कश्मीर जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 साल के कार्यकाल में जो डेवलपमेंट हुई है वो अलग है। एक और बात उन्होंने की फारूक अब्दुल्ला ने, उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित को आपने सिर्फ झांसा दिया, आपने उनको सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन आपने उनको कश्मीर वापसी या रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ भी नहीं किया। देखिए, मुझे याद है मैं स्पीकर के नाते जब काम करता था तो यही लोग विरोध करते थे कि कश्मीरी पंडित के लिए अलग कॉलोनीज ना बनाई जाए, ये ना किया जाए, वो ना किया जाए। और आज वो कश्मीरी पंडितों के कब से ये खैर ख्वाह हो गए, ये दुनिया जानती है। और जो कश्मीरी पंडित को वहाँ से आना पड़ा, वो इन्हीं की राजनीति, जो एक नफरत की राजनीति है, उसी का परिणाम है। उन्होंने ये भी कहा कि धारा 370 जो है वो जम्मू के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, यहाँ के लोगों के प्रोटेक्शन के लिए थी। आउटसाइडर्स का यहाँ पे आना, यहाँ नौकरियाँ वो ले सकते हैं, लैंड ले सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर के लोगों में जो धारा 370 है वो कश्मीर के लोगों से ज़्यादा जम्मू के डोगराज के लिए थी। देखिए, धारा 370 हटने के बाद जम्मू के लोग, जहाँ तक सवाल है, यहाँ पर वाल्मीकि समाज का, गोरखा समाज का, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज़ का, आपके राज्य में तो उनके जो अधिकारों को भी रोका गया था। आज अगर इनको सभी को अधिकार मिले हैं तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज बाहर से कारपोरेट सेक्टर यहाँ पर आ रहा है, इंडस्ट्री यहाँ पर आ रही है, तो वो धारा 370 जो हटाया गया उसी का परिणाम है। और चीज़ें बदलेंगी अगर हम जाकर के दूसरे पूरे देश में कुछ भी कर सकते हैं, तो वहाँ बाहर के लोगों को क्यों अधिकार नहीं। इस प्रकार की जो ये गुमराह करने वाली राजनीति है, ये असहनीय है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।